नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। अब जो क्लासें मैं आपको दे रही हूँ उन क्लासों को आप हाथ के हाथ याद कर लिया करो, है ना। हाथों हाथ याद करने से काफ़ी बेनिफिट होता है ना। तो राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो पहलगांव हमला हुआ था उसमें कई महिलाओं का सिंदूर छिन गया था, तो जो युद्ध हो सकता है तो उसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ कि जो पहलगाम हत्याकांड हुआ था, आतंकियों ने हिंदुओं को गोली मारी थी और जिन महिलाओं का उन्होंने सिंदूर छीन लिया था उनमें पर्यटक भी थे, आम नागरिक भी थे और कोई नागरिक, अन्य नागरिक भी थे। तो हो सकता है युद्ध हो जाए तो अपने आप को सुरक्षित रखना, इसके लिए जो नियम है उनको आप अच्छे से फॉलो करना और एक मजबूत जगह पे आप चले जाना अगर कोई हवाई हमले हो या फिर और कोई हो तो, ताकि अपना बचाव खुद कर सको। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, राजस्थान की जो प्रसिद्ध मंदिर है। तो सबसे पहले हम मंदिर की जो शैलियाँ होती हैं उन शैलियों की बात करते हैं। जो शैलियाँ होती है वो देखो, नागर शैली एक होती है, नागर शैली एक होती है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, है ना, और बेसर शैली। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मंदिर तो जानते हो आप, मंदिर किसे कहते हैं, जहाँ आप रोज़ पूजा अर्चना करते हो, है ना। कोई शिव जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, तो कोई किसी और देव का भक्त है ना। तो जहाँ आप पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, तो आपको मंदिर बताने की ज़रूरत वो नहीं है कि मंदिर में आप रोज़ जाते हो, रोज़ पूजा करते हो। महिलाओं में ज़्यादा आस्था होती है, पुरुषों में भी कईयों में बहुत ज़्यादा आस्था होती है। तो मंदिर तो जानते हो, इसकी परिभाषा बताने की ज़रूरत मैं आवश्यक नहीं समझती हूँ, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मंदिर में नहीं जाता है ना। अब नागर शैली वो होती है जो समतल छत से ऊपर उठे हुए होते हैं, समतल छत से ऊपर की ओर उठे होते हैं। जैसे आप, वो तो हर मंदिरों में देखने को मिलते हैं। जैसे आपका ये मंदिर है ना, ये मान लो मंदिर है, तो ऐसे चोटी है ना, वो चोटी बनी हुई होती है, फिर इसके ऊपर ऐसे बनी हुई होती है ना। तो ये नागर शैली के उदाहरण है, ये नागर शैली के उदाहरण है। फिर द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। दयानी द्रविड़ और दयानी दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। और ये कृष्णा से कन्याकुमारी तक इसी प्रकार की शैली के मंदिर आपको मिलेंगे, है ना। इसी शैली के मंदिर आपको मिलेंगे, जैसे राहुल द्रविड़ जो आपके क्रिकेटर है ना। अब जो बेसर शैली होती है, ये बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है, नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ दोनों का मिश्रण, है ना, दोनों का मिला जुला रूप ही क्या है, बेसर शैली। और अब बेसर शैली में इस शैली को और चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं, चालुक्य शैली भी कहते हैं, चालुक्य शैली भी
कहते हैं। देखो, इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं और नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। अब बेसर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेसर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेसर का देखो शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर। खच्चर जैसे कोई आप में से कोई वैष्णो माता मंदिर है, वहाँ गई हुई होंगी तो वहाँ खच्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो ना तो घोड़ा होता है ना गधा होता है, वो दोनों का मिश्रित रूप खच्चर होता है ना। तो वो 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई होती है ना, वहाँ पे खच्चर आराम से चढ़ते हैं सवारियों को बिठा बिठा के। मैं भी गई थी जब मेरी बीएड चल रही थी, उस टाइम मैं भी गई थी। तो अब हमने तो पैदल ही कूच किया था। हमारा जो स्टाफ था और साथ की जो लड़कियाँ थी, पूरी मतलब कि 100-150 लड़कियाँ थी और हमारा जो स्टाफ था, तो हम गए थे। तो हमने तो पैदल ही कूच किया था और बहुत आनंद मस्ती करते हुए हम वैष्णो माता के गए थे। स्वर्ण मंदिर भी गए थे, है ना, और भी 5-7 जगह गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। स्वर्ण मंदिर भी गए थे, लेकिन स्वर्ण मंदिर के दर्शन हमें नहीं हो पाए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। इसलिए हम 10-15 मिनट कतार में लगे और फिर नंबर नहीं आया तो फिर हम बीच में ही छोड़ के आ गए थे, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हमने उस समय देखा था, कहाँ कहाँ गोलियाँ चली थी, वो निशान अभी भी बनी हुई है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर। शाब्दिक अर्थ खच्चर। बेसर का शाब्दिक अर्थ खच्चर। ये बार क्वेश्चन बना हुआ है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खच्चर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ यहाँ समझाने वाली थी। ये शैलियाँ नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती है ना। तो ये यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट था। कई बच्चे डायरेक्टली मंदिर पढ़ लेते हैं, इन शैलियों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, क्योंकि जब आप भारत स्तर पर मंदिर पढ़ोगे तो फिर वहाँ शैलियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर के मंदिरों की। एक एक ज़िले के मंदिर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर ये कहाँ है? यह है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। अब इसका निर्माण राजा मानसिंह की रानी राजा मानसिंह की रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। अब इस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा है, कृष्ण प्रतिमा, और कृष्ण जी की पूजा होती है। कृष्ण प्रतिमा है जो यह चित्तौड़ से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ से लाई गई थी। जगत शिरोमणि मंदिर में जो कृष्ण प्रतिमा है वो चित्तौड़ से लाई गई थी, है ना। तो जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था, और कृष्ण प्रतिमा है जो चित्तौड़ से लाई गई थी। फिर है कल्की मंदिर। मुझे लगता है कि ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कल्की मंदिर। इसका निर्माण 1739 में किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और ये भी जयपुर में स्थित है कल्की मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसका नाम मुझे लगता है कि आपने सुना है। ये कलयुग के विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। कलयुग का विष्णु मंदिर, इसे कलयुग का विष्णु मंदिर कहते हैं, कल्की मंदिर को।
फिर आपका गलता मंदिर है। गलता मंदिर तो सब जानते होंगे, गलता जी मंदिर है ना। इसे उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर तोताद्री। अब इसका ये जयपुर में है और इसे गालव, जो गालव ऋषि है, इसकी तपोस्थली मानते हैं इस मंदिर को। गालव ऋषि की तपोस्थली, गालव ऋषि की तपोस्थली के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। और ये कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित है। कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नहीं कि आप नोट्स बना के इसको कबाड़ में फेंक दो, कबाड़ में नहीं फेंकना, आपको साथ के साथ में याद कर लेना है। कई बच्चे होते हैं जो बस बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फिर नोट्स गए भाड़ में। ये ट्रिक अपनाते हैं कि नोट्स गए भाड़ में, तो आपको भाड़ में नोट्स को नहीं फेंकना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले मंदिर की ओर हम बढ़ेंगे अब, क्योंकि एक एक राज्य में 5-5, 10-10 मंदिर है। जो कई राज्य तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जहाँ ज़्यादा मंदिर है, और कई राज्य जिले ऐसे हैं जहाँ मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर है अगला लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी आपके कहाँ है? जयपुर में। जिनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण पृथ्वीराज कछवाहा की रानी, पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई ने करवाया। बालाबाई ने करवाया इसका निर्माण, है ना। पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई ने इसका निर्माण करवाया था और ये जयपुर में स्थित है। तो आपको, क्योंकि जो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है वो चीज़ें भी आपको साथ के साथ में अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनको याद करते हुए चलोगे आप तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आगे नहीं आएगी। अब फिर अगला मंदिर है वीर हनुमान मंदिर। देखो भाई, ये मेरे इलाके का मंदिर है, वीर हनुमान मंदिर सामोद। ये देखो भाई, मेरे गांव के पास का मंदिर है। मेरे जो पियर में गांव है बांसा की हूँ मैं प्रॉपर, वहाँ का गांव है सामोद। बांसा के टच में एक गांव है सामोद। उसी सामोद में वीर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ हनुमान जी की बुद्ध प्रतिमा है। यहाँ हनुमान जी की बुद्ध प्रतिमा है। बुद्ध के रूप में जो प्रतिमा है वो यही है हनुमान जी की। फिर है शीतला माता मंदिर। शीला माता भी है, शीतला माता भी है ना। शीला माता मंदिर, शीतला माता कहाँ है आप कमेंट करके मुझे बताओगे, है ना। अभी तो मैं आपको शीला माता मंदिर के बारे में बता रही हूँ। शीला माता मंदिर आमेर के महलों में जलेब चौक में बना हुआ है। जलेब चौक में। अब आप मुझे कमेंट में ये करके बताओगे कि शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको देना है।
अब शीला माता कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। किसकी है? कछवाहा वंश की आराध्य देवी। मूर्ति कहाँ से लाई गई थी इसकी? बंगाल से। कहाँ से लाई गई थी मूर्ति? बंगाल से लाई गई। बंगाल से लाई गई, है ना। मूर्ति बंगाल से लाई गई थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माण की बात करें तो मानसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। मानसिंह द्वितीय यानी सेकंड, मानसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, चाहे वीडियो को रोक रोक के बीच में भी देख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो आप, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो और नोट्स बाद में बनाना चाहते हो तो फिर स्क्रीनशॉट आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और साथ के साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो आप वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के भी लिख सकते हो। फिर अगला मंदिर है चरण मंदिर। चरण मंदिर, नाम ही चरण मंदिर है। चरण मंदिर ये भी जयपुर में है और यहाँ कृष्ण भगवान के चरणों की पूजा होती है। कृष्ण भगवान के चरणों की पूजा, कृष्ण भगवान के चरणों की पूजा होती है, क्योंकि नाम ही चरण है तो चरण में तो कुछ तो खास होगा। फिर है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर का एक गीत भी आता है, महिलाएं गाती है बहुत अच्छे स्वर में, बहुत अच्छा शानदार गाना है वो, मुझे बहुत बेहद पसंद है। ये भी आपके जयपुर में है और यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है इस मंदिर में, है ना। वो मुझे याद नहीं आ रहा कि गोनेर में बस है जगदीश, बिरला में बस है महाराज लक्ष्मी नारायण जी। अब ये गंगा प्रसाद जो बिरला चैरिटेबल ट्रस्ट है, गंगा प्रसाद बिरला चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ट्रस्ट द्वारा संचालित है ना, इसके द्वारा ये संचालित है और बिरला मंदिर जयपुर में है। अगला मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, ये भी आपके कहाँ है? जयपुर में ही है ना। और 1669 में इसमें जो 1669 में औरंगजेब ने जो मंदिर तुड़वाए थे उस समय इसमें मूर्ति लाई गई थी, है ना। 1669 में जब औरंगजेब की घोषणा के बाद, इतना समझ लो कि 1669 में औरंगजेब की ने घोषणा कर दी थी मंदिरों को तुड़वाने की, है ना। तो इसकी गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जयपुर ले आए थे, है ना। और ये भी आपके कहाँ है? जयपुर में। अब जयपुर के मंदिर आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? फटाक से ले लो, ठीक है।
ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर यह है आपके पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर। विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर, विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में आपने, चलो मैं बाद में बताती हूँ। इसका निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया था। निर्माण शंकराचार्य जी द्वारा इसका करवाया गया था। और वर्तमान स्वरूप इसको किसने दिया था? वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक, गोकुल चंद्र पारिक। मेला कहाँ लगता है? मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जब महिलाएं कार्तिक नहाती है वो इस मेले में जाती है। मेला कार्तिक पूर्णिमा को, है ना, कार्तिक पूर्णिमा। ब्रह्मा मंदिर में इसका कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। और जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, जिनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, तो इसकी हड्डियां भी इसी मंदिर में यानी पुष्कर अजमेर में ही विसर्जित की गई थी, है ना। महात्मा गांधी की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई थी, सोनी जी की नसिया ये कहाँ है? ये भी आपके अजमेर में ही है। सोनी जी की नसिया अजमेर, सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। अब देखो कहानी सुन लो पुष्कर ब्रह्मा मंदिर की। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर का निर्माण कोई भी मान लो करवाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह पाते। ऐसा सुनने में आया है कि वो जल्दी ही परलोक सिधार जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा मंदिर बहुत कम है। पूरे राजस्थान में 3 ही ब्रह्मा मंदिर है ना। या फिर वो जीवित जल समाधि ले लेते हैं या भूमि समाधि, जो कुछ भी ले लेते हैं, या तो वो समाधि ले लेते हैं या वो जल्दी ही परलोक सिधार जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में कम बनाए हैं, बने हुए ही कम है। 3 ही ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान में, है ना। अब अगला मंदिर है रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर रंगनाथ मंदिर ये भी कहाँ है? ये भी आपके अजमेर में है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो ये मंदिर है ना रंगनाथ मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। शैली द्रविड़, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण सेठ पूरणमल ने किया था। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर आपका काचरिया मंदिर, काचरिया मंदिर, क यानी काचरिया और क यानी किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है?
किशनगढ़ है अजमेर में, सबको पता है क्या? अजमेर में है। इस मंदिर में राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा होती है। और ये मंदिर जो इसमें पूजा होती है वो निम्बार्क पद्धति से होती है। निम्बार्क पद्धति से इसमें जो पूजा होती है वो होती है निम्बार्क पद्धति से। निम्बार्क पद्धति से इसमें पूजा होती है। फिर अगला मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर यह है आपके अलवर में, अलवर की राजगढ़ तहसील में। राजगढ़ तहसील अलवर में ये मंदिर स्थित है। राजगढ़ तहसील अलवर। नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ स्थित है। और इस मंदिर में नृत्य गणेश की मूर्ति है। नृत्य गणेश की मूर्ति, इस मंदिर में नृत्य गणेश की मूर्ति है और अलवर में है। फिर है भर्तरी मंदिर। भर्तरी मंदिर, भर्तरी मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में जब आप जाते हो तो उसी रास्ते में से भर्तरी मंदिर भी जाता है। तो सरिस्का अभ्यारण्य तो पहले आ जाता है और भर्तरी मंदिर थोड़े आगे आता है ना। तो ये सरिस्का अभ्यारण्य में ही पड़ता है। मैं भी अभी गई थी 5-6 महीने पहले। सरिस्का अभ्यारण्य इसी में पड़ता है ये। पहले तो सरिस्का अभ्यारण्य आ जाता है और फिर कुछ दूरी बाद में भर्तरी मंदिर आता है। यहाँ बहुत सुनसान सी जगह है, मतलब कि अकेला व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, भाई डर लगता है मेरे को तो। मैं तो देखी तो बहुत काफ़ी जंगल है, काफ़ी सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसमें वो काफ़ी जंगल है। मैं गई थी पिछली बार गर्मियों में, है ना, मेरे मामा जी ने वहाँ स्वामणी की थी तब गई थी मैं। तो जगह तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, देखने लायक है। और यहाँ राजा भर्तरी की तपोस्थली है। राजा भर्तरी की तपोस्थली। तपोस्थली और इसे कनफट्टे नाथों का कुंभ कहते हैं। कनफट्टे नाथों का कुंभ, कनफट्टे नाथों का कुंभ के रूप में इसको जाना जाता है। और जो पिंगला है, पिंगला वेश्या थी, उसके बारे में आप जानते हो। कहानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत वाले बच्चे भी अच्छे से जानते होंगे और भी जानते होंगे। जो पिंगला भर्तरी की रानी थी वो कैसी थी, क्या थी, सब जानते होंगे। और नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगी आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।